राम राम जी। भाई बड़ा मायूसी भरे दिन है पिछले 2 दिन से। आप समझ सकते हो, हजारों बच्चों की कॉल आ रही है। इतने मायूस है, शायद जिंदगी में पहली बार इतने मायूस देखे कि लगातार 3 साल तैयारी कर देना वगैरह आखिर में हाथ के लग गया। एक ऐसी लिस्ट लगी जिसमें 2 दिन पहले, एक दिन पहले कुछ आओ, हर दूसरे दिन के आओ है। लेकिन सबसे पहले भाई उन न बता दूं जो उनसे नूस वाला ठाव हरियाणा के मास्टर के मैं काम के को नहीं। सबसे पहले सीएम हाउस के अंदर माननीय सीएम साहब के सामने सबसे पहले ये मुद्दा किसने उठाया था, मैं लेके गया था लेटर सबसे पहले सीएम साहब के सामने। हिसार की बात हो, जींद की बात हो, नारनौल तक हम लोग गए हैं, बीके सर और हम सारा के सारा टीचर गए हैं। कैथल के अंदर जब केस दर्ज करने की बात कही गई थी, केस तक भी साइन करके जिस नौकरी के लिए बच्चे आज आप लोग मायूस है वो दांव पर लगा के आंदोलन कराया था। हरियाणा का कोई टीचर जो ऊपर रहते हुए नहीं गया था, मैं गया था अकेला। थोड़ा उन बात ना, चल कोई बात नहीं। लेकिन अब जो मामला है सबसे बड़ा, कि जनरल की जो लिस्ट आई है उसमें 4 गुना एससी है, जो 4 गुना बुला रखे हैं, जनरल 4 गुना बुला रखे हैं। बीसीबी और जो ईडब्ल्यूएस के हैं 12-12 गुना, 10-10 गुना बुला रखे हैं। जनरल एससी ने तो को कसूर तो कौन करे, बराबर का मौका उनको भी मिलना चाहिए। एक्स सर्विस मैन अलग अलग शब्द बूंदी कर रखी है। डिपेंडेंट जो है, यानी जो फौजी बेचारे रिटायर हो गए, डिपेंडेंट कौन है? जो फौजियां के छोरे, वो नई उम्र के छोरे हैं बेचारे, पुराने 15-20 साल देश की सेवा में लगा दिए हुए के बेचारे, उनका मुकाबला कर सका है? लिस्ट बहुत हाई टंगी उनकी बेचारे की, उनको मौका नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी खामी 5 नंबर दे रखे एक्स सर्विसमैन को, तो कतई स्वीकार्यता नहीं। 5 नंबर एक्स सर्विसमैन को दे रखे हैं, नहीं होने चाहिए एक्स सर्विसमैन को। सबसे बड़ी गड़बड़ उसके बाद ये जो ट्रिपल पी वाला मामला है, ट्रिपल पी के आधार पर ठहरिए बहुत सारे लोगों की इनकम घर बैठे बैठे बढ़ गई, जबकि सिस्टम के है 3 लेयर के ऊपर सुरक्षा हुआ। ट्रिपल पी की 3 लेवल, 3 बार उसकी चेकिंग हो है। लेकिन उसके बावजूद भी जिसकी इनकम कम होनी चाहिए उसकी ज्यादा दिखा रखी, ज्यादा की कम दिखा रखी, बिना वेरिफिकेशन के। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें 5 नंबर जो थे वो क्लेम में, एक्स सर्विसमैन ने 5 नंबर दे रखे, उन्हें क्लेम में कौन करके थे। बहुत सारे ऐसे बालक जिन्हें क्लेम कौन करके थे उनको मिल गए। ऐसे भी बालक हैं, बहुत सारे बालकों ने लिस्ट भेज रखी मारदौर है कि जी इसका कट ऑफ तक कम नंबर है, और उसके बावजूद भी उसका सिलेक्शन हो रहा है, कट ऑफ से कम है। उसके बाद पहले दिन जो सोशल मीडिया के ऊपर जो वायरल करेगी थी, जो कट ऑफ वायरल हुई थी, अगले दिन जो है एक नई कट ऑफ आ जाओ है, 4-4 नंबर का अंतर हो जाओ उसमें, और 10 गुना 12 गुना उसमें बढ़ा दिया जाओ है। बहुत गलत हो रहा है हरियाणा प्रदेश के युवाओं के साथ में। लेकिन सबसे बड़ी बात है दोस्तों, बुरा मान जियो बेशक, कहीं ना कहीं कसूर आप लोगों का भी। जब हम सीटी क्वालिफाई के लिए आंदोलन कर रहे थे सड़कों के ऊपर, जींद में 2000 बालक, 1500 से 1800 की संख्या थी। हिसार में थोड़े बहुत आ जिंदे, नारनौल में 300 बालक थे। क्या सबका कर्तव्य नहीं बनता? हाँ, बैठे बैठे नू सोचा भगत सिंह पैदा हो जाए, लेकिन हमारा घर आने होना चाहिए, दूसरा घर होना चाहिए। हमको ऐसा काम थोड़ा करवाना था कि आपके ऊपर केस लुआवा थे। बार बार हमने, मेरी पिछली वीडियो उठा के देख लो, हर वीडियो में क्या शांति प्रिय तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा। अब आनंद फानन में 5 और 6 अगस्त को पेपर करवा दिया, बहुत सारी त्रुटियां। भाई हमने हमारी तरफ से जितनी कोशिश हो सकी थी वो कोशिश करने का काम किया। सरकार की बात हो चाहे विपक्ष की बात हो, फोटो दिखाने लगी जो नहीं हो रहा है। कम से कम भी 15-20 हजार का तेल फूक रखा नेताओं के पास है, और हमारे को पर्सनली जो काम कटवाने होंगे नहीं, इसे से नेताओं तो मिले प्लेयर पर्सनल काम कटवा ले, क्यों काम खाए माथा मारा है। ऐसे ऐसे नेताओं से मिल मिल के जिस भी प्लेटफॉर्म पर आवाज उठानी चाहिए थी उस प्लेटफॉर्म पर हमने आवाज उठाने का काम किया। भाई सबसे बढ़िया रास्ता बताऊं, एचएसएससी में और पेपर के फर्क वो है, एक हरियाणा जीके का फर्क है। मैं मानता हूं प्रत्येक व्यक्ति का सपना होता है कि अपने गृह प्रदेश के लिए तैयारी करे, राजकीय सेवा के अंदर जाए। इलाज नहीं है भाई, दिल्ली पुलिस के अंदर 9000 वैकेंसी है, अप्लाई करो। उसका एज का मेट्रो एसएससी के अंदर वैकेंसी है, उसके अंदर आप लोग अप्लाई करो। डी ग्रुप की 13,556 वैकेंसी है, उसके अंदर आप लोग दिल लगा के तैयारी करो। मैंने बेरा हो रहा है, मैंने कहना बहुत आसान हो रहा, खड़ा हो क्या है। लेकिन 2021 से 7-7 साल से बालक तैयारी करे, 7-7 साल से। मैंने स्पष्ट, आज भी मेरे चेयरमैन साहब से इस मामले के ऊपर बात हुई है, उन्होंने कहा कि वी आर चेकिंग, हम इसको चेक कर रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात चेयरमैन साहब ने की बात कही कि किसी भी बच्चे के साथ हम गलत नहीं होने देंगे।
इसको एक एक रोल नंबर की, एक एक चीज की जो जो मुद्दे उठाए गए उन सब की बारीकियों से जांच करवाएंगे। दूसरी बात, मैं आरोप लगाऊं मास्टर बैच बेचा और फीम बेचा, हमें बुर्की बेचा, बैचे बेचते होगे, पढ़ाने का काम करवाते हो, गलत काम तो कौन करवाते? या किसी ने घर तठाए के नुके के ले आओ मास्टर कौन सा हरियाणा का, हमारे बैच ले लो यार। आरोप मुंह फट, अपना जियो का नेट मिल रहा है, वो किसी के बारे में वो कुछ कहते हैं। उससे पहले कम से कम बंदे का बैकग्राउंड देखिए कि उस बंदे ने, उस टीचर ने संघर्ष कितना किया। तीसरी सबसे बड़ी चीज, तो भी इस मामले को जो भी वकील हाँ हाईकोर्ट के अंदर जो लेके जा रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ, बालक बताऊं जी, एक एक सुनवाई के, एक एक केस के 50,000 60,000 रुपये फीस ले हुए। आपका भी कर्तव्य बनता है माननीय वकील साहब, कोई भी वकील हो, सब ना कहूं, इन बड़का भी इतने पीछे नहीं है, 6 6 साल तैयारी करके गोडे टूट लिए इनके। इसमें भी आप थोड़ी सी रियायत करने का काम करें। कितना खर्चा हो, कागज पर मान लिया 5,000 रुपये खर्चा आंदा होगा, सारा का सारा 60-60,000 फीस। यह आप लोगों के सामान्य घरों के बालक है। आपसे अनुरोध है वकील साहब से, जो भी साहिबान या भेज दियो जो भी वकील साहब उनके पास वीडियो, आपसे रिक्वेस्ट है कम से कम मिनिमम फीस के अंदर आप काम करो, इनकी आवाज उठाओ। बहुत सारी दुआएं मिलेंगी इन लोग, बहुत सारी दुआएं मिलेंगी। सब वकील साहब से सबसे मेरा अनुरोध है। ये सरकार नहीं मान रही। सबसे बड़ी चीज मैं आपको चेयरमैन साहब की बताता हूँ, 4 बार मिला हूं मैं इस मामले को लेकर के। जब भी मिला हूं वो क्वालिफाई के पक्ष में तो नहीं थे, लेकिन 15 गुना के पक्ष में थे। लेकिन ये जो मामला जो था सरकार के सतर पर होना था, मुख्यमंत्री साहब को कौन अधिकारी है, कौन क्या करवा रहा है, सारे के सारे वहां से इसको मौका ही नहीं दिया गया। चेयरमैन साहब, आपका दायित्व बनता है कि जो भी लिस्ट आई है उस लिस्ट को सही करिए, आप करेक्शन करिए। आपने जैसा आज बोला है कि एक भी बच्चा जो है गलत सिलेक्ट नहीं होगा और जिसका हक बनता है उसका हक नहीं छीना जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात है और उम्मीद करता हूं आपसे कि बहुत जल्द इसका सोल्यूशन करेंगे आप। जितनी खामियां हैं मैंने लिख के चेयरमैन साहब को भेज दी है, उनको आप लोग क्लियर करवाने का काम करें। मैं आज भी चाहता हूँ सीटी क्वालिफाई होना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये राजनीति है। राजस्थान के अंदर बीजेपी रुक के मारा है सीटी क्वालिफाई होना चाहिए, हरियाणा में कांग्रेस रुक के मारा सीटी क्वालिफाई होना। लेकिन समय रहते विपक्ष अगर इस मांग को उठाता और बालक अगर गला लागते तो मामला बहुत आगे जाना था दोस्तों, करना पड़ा इन्हें क्वालिफाई, लेकिन नहीं किया गया। पॉइंट 20-20 तरह ही बहुत सारे बालक आत्महत्या करना जी, मर लिया जमा जी। रोज की 500 कॉल अटेंड करो, 500 कल रात ने 1 बजे सोया हूं, बेटी आंसू रो रो क्या करे सर, मैं क्या करूं। मन दुखी है, बहुत व्यथित मन है, लेकिन क्या करूं, हमारे पास इलाज नहीं है। अगर हमारे हाथ में कलम होती, कोई ताकत होती तो बड़े आसानी से करते, लेकिन बड़े दुखी हृदय के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत जोर लगाया हमने लेकिन नहीं हो पाया। अब आप लोगों को मायूस नहीं होना है, सेंटर की वैकेंसियां की तैयारी करनी शुरू कर दो। हरियाणा का भरोसा ना बैठो आप लोग, बस एक डी ग्रुप की भर्ती इस पर जोर लगा लो, 13,556 पोस्ट हैं। इसके अलावा सेंटर की जो भी भर्ती है उनकी तैयारी आप लोग करते रहो। सरकार नहीं मान रही, बिल्कुल क्लियर तरीके से मना कर दिया है, बोला रूल गेम के बीच में चेंज नहीं हो सकते। तो जब सीईटी का नोटिफिकेशन आया था उसमें एक बात स्पष्ट तौर पर कही गई थी कि हरियाणा वाले जो बालक हैं उन्हीं को 5 नंबर मिलेंगे। लेकिन ये बड़े आराम से आपने, जब एक केस हुआ, केस होने के बाद तुरंत बाद रूल चेंज कर दिया। और रूल चेंज करके क्या कहा गया कि बाहर वाले भी 5 नंबर ले सकते हैं। जब ये रूल चेंज हो सकता है गेम के बीच में, तो यो वाला क्वालिफाई वाला क्यों नहीं हो सकता? हो सका है कोई बड़ी बात को नहीं। और अब ये जो मामला कर रहा है जनरल, और चल आप लोग नहीं मान रहे, जनरल और एससी के बालक है उनमें भी कम से कम भी 10-10 12-12 गुना बुलाना चाहिए, उनके साथ में जस्टिस करने का काम करिए। दूसरा, ट्रिपल पी के अंदर एक एक बच्चे की वेरिफिकेशन होनी चाहिए, प्रत्येक बालक की वेरिफिकेशन, किसी ने गलत नंबर ले रखे, किसी ने सही नंबर ले रखे। गलत नंबर जिसने भी ले रखे हैं उसके नंबर काटने चाहिए। पीपीपी का आधार पर करवाओ, चाहे पेपर से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओ, सबकी सारा सौदा करवा के एक भी गलत बालक सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, एक भी गलत नहीं सिलेक्ट होना चाहिए। यार संघर्ष बेरा हो के चीज हो, जिस तरह बालक तैयारी करा हमने बेरा है, जिस दुखों के अंदर यार 9-9 10-10 घंटे पढ़ना, फिर खेत का काम करना, को बेचारा दिहाड़ी करा, को मजदूरी करा है, क्वालिफाई के पीछे हम क्या तक वहां। उस टाइम की स्थिति तो कौन थी, बहुत सारी, कम से कम भी 100-150 तो मेरे पे गर्भवती हमारी बहन है उनकी लिस्ट है, उस टाइम पे गर्भवती थी, कौन पढ़ पाई बेचारी। लेकिन अब जो है वो क्वालिफाई कर देगी, अगर ये उसने मौका मिला तो फाइट जरूर देगी वह।
केस करण खातर वकील साहबों से मैं बार बार निवेदन करता हूं, अंकुर सिंदर जी आपसे भी हाथ जोड़कर निवेदन है, आप क्योंकि इस मामले को देख रहे हो, जितनी कम फीस उसके बालकों पे इतनी फीस नहीं है, इतने पैसे नहीं है, गरीब घरों के सामान्य घरों के बालक हैं। ये तो अगर पीछे होते तो यूपीएससी की तैयारी कर मुखर्जी जाओ, मुखर्जी नगर जाके उड़ा राम था उड़ा पढ़र रपिए को नहीं जाए तो एचएससी की तैयारी करें। भाई 39 साल का कोई कुछ नहीं हो सकता, ये कुछ भी इलाज नहीं है, लिस्ट या रिवाइज होने के पूरे चांस है, जैसा चेयरमैन साहब ने कहा कि एक एक बालक की इसमें तसल्ली करेंगे, उसके बाद अगर उसका तो एक दो नंबर जो भी डाउन होगी, जो सिस्टम आओगा उसके बाद जो है आप लोग देख सकते हैं, सिलेक्शन हुआ तो आप लोग तैयारी कर दो। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, बहुत कम टाइम रह गया, बहुत कम समय रह गया, बहुत कम समय, इतना जल्दी पेपर लेना बालका का नुए कौन थी पेपर होगा कौन होता। ये भी एक बात आप रखो, सितंबर अक्टूबर में डी ग्रुप का कन्फर्म पेपर होगा, जो उनसे रुक के हमारा पेपर को लेंगे, पेपर ले होंगे, इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, पेपर ले होंगे, 100% होगा डी ग्रुप का पेपर। ये भी आपसे रिक्वेस्ट है, जितने उसके तन्मयता के साथ में तैयारी करिए, जो जिंदगी में बीत गया उसको एक बार पीछे छोड़ दो, भुला दो। मैं मेरी हकीकत बताता हूँ, जिंदगी के अंदर मैंने पीजीटी कॉमर्स के अंदर जो है मेरा एचसेट क्लियर है, बीएड हूँ, एमकॉम कर रखी मैंने। जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था मात्र 2 नंबर तक, एक घटना घट गई थी, मैंने जिंदगी में कभी को नहीं बताई, आपको बताता हूँ। 13 मार्च 2015 का हमारा पेपर था, अम्बाड़ा पेपर था। जान लगे तो मेरा मित्र था खास, तो अच्छा मित्र, 7 साल गला पड़े, मैं इकट्ठे गाड़ी में चल पड़े, बुलाना न्यारी में जाऊंगा, दूसरी गाड़ी में गया, परमात्मा की ऐसी एक ऐस कहाँ पे धुंध पड़ा थी, सीधा जाके उसने एक गाड़ी थी, किक्कर थी, किक्कर में गाड़ी ठोक दी, बढ़िया रोड के साइड में, कोई नहीं संभाला कि सब ना पेपर देने जाना। हमने गाड़ी रुका के देखा तो मेरा मित्र जो 7 साल का था टूट गया, तो कौन बचा जाओ, मुंह में फूक फाक मारी, हॉस्पिटल में ले गए, भाई साहब 14 टाँके आए उसको, सॉरी 28 टाँके आए। एचएससी का रूल वो है 1 घंटा पहले पेपर में एंट्री करनी हो है, लेकिन 20 मिनट लेट हो गया हम पेपर शुरू होने के बाद। 20 मिनट जब लेट हुई तो आग्रह करे, अब हाथ पैर जोड़े, देखो यार घटना घट गई थी, पेपर में बैठन दिया, 13 गोले मेरे खाली रह गए, 2 नंबर का एक वादा, जब रिजल्ट आया तो मात्र 4 नंबर तरह था। अगर सही टाइम पे पहुंच जाता 13 में ए बी भरिया, बी बी सी सी की भरिया, नहीं तो 4 नंबर नॉर्मल बड़े तरीके से मिल जाते। उस दिन रोया, लेकिन उसके बाद दोस्तों रो के हाय हेलो कुछ नहीं करे, हाँ यूट्यूब चैनल के ऊपर सारी चीज़ें सही होती गई। आज सोचो पीछे मुड़ के, शायद अगर उस टाइम पर लेक्चर अलग जिंदा, एक स्कूल के बालक जाना ट्रांसफर हो जाता दूसरे स्कूल, आज आप लोगों का प्यार है पूरा हरियाणा प्रदेश जानता है। इसलिए एक बार हमें जो फैसला होता है वो गलत लगता है, लेकिन दोस्तों जिंदगी के अंदर जो है इन चीज़ों को छोड़ के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तैयारी करिए दिल लगा के, 13,556 पोस्ट ये हैं, 9,000 दिल्ली पुलिस की है, और भी बहुत सारी वैकेंसी है। हमारे पास इलाज नहीं है दोस्तों कुछ भी, क्योंकि सरकार हवन मानना ना भी मानना है, अब कर तो कुछ कौन कर सकते, क्या कर सका, रोड जाम करोगे तो केस लग जाएगा, बड़काना है और दिक्कत हो जाओगी। हाँ, माननीय हाईकोर्ट से हमें उम्मीद है, और जैसा भी हमसे बनेगा वो करने के लिए हम लोग बिल्कुल पूरे के पूरे तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल भी, जहां आपका पसीना गिरेगा, पसीने की एक बूंद गिरेगी, वहां हमारे खून की एक बूंद गिरेगी, ऐसा आश्वासन दोस्तों मैं आपको। लेकिन मायूस होके कोई फायदा नहीं है, बैठने में, घर बैठने में कोई फायदा नहीं है। अगर आपने 6 साल जिंदगी के पढ़ाई को दे दिए, 5 साल दे दिए, 2 साल 3 साल आप लगातार कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ थोड़ी सी और मेहनत कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में सब नवेरा लोकसभा के चुनाव है, अप्रैल में मार्च में आचार संहिता लगनी, उससे पहले इन्हें वैकेंसी करवानी, और डी ग्रुप की कन्फर्म वैकेंसी होगी, कन्फर्म होगी। अगर आपका मान लिया 63 नंबर थे, 2 नंबर तरह गए, डी ग्रुप की 68 77 67 तो ऊपर लिस्ट को जाना, उसके अंदर आप लोग दिल लगा के, दिल थाम के तैयारी करिएगा। एक ही पेपर है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जब आपको कोई भी बंदा रोक सके जॉब प्राप्त करने से, लेकिन आपको दोस्तों हौसला रखना पड़ेगा। जिंदगी में बहुत सारी, मैं खुद का गलत, बहुत सारी ऐसी घटना हुई। आर वेंकटरमन का नाम आपने अगर किसी ने सुना हो तो, आंध्र प्रदेश के एक यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब थी, उस खातर चला गया, और 2 पोस्ट एक लिपिक की थी, एक असिस्टेंट प्रोफेसर की थी। बोला जी मैं एमए हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर लगा दो। तो वहाँ का कुलपति जो था आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी का, बोला मैं आपको असिस्टेंट प्रोफेसर तो नहीं लगा सकता, मैं आपको लिपिक की नौकरी दे सकता हूँ। स्वाभिमानी आदमी था, उस टाइम के एमए कर रहा था, बोला यार मैं लिपिक की नौकरी करूँगा एमए करके, छोड़ के आ गया। धीरे धीरे समय बदला, जवाहरलाल नेहरू के साथ लिंक थे, भारत के राष्ट्रपति बने,
राष्ट्रपति बनने के बाद उसी यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश की जिस यूनिवर्सिटी में नौकरी मांगने गया था, दीक्षांत समारोह था जिसमें काले कोट पहन के डिग्री बांटा करें। ओड़ा जब गया, डिग्री बांटने की बात आई, पुराने जितने कुलपति थे यूनिवर्सिटी के सारे बुला रखे, वो जोन सा बंदा उसकी जॉब तनट्टा था, वो बंदा अगम आगे बैठ। जब महामहिम राष्ट्रपति की बोलने की बारी आई तो बोले मैं शुक्रगुजार हूँ प्रथम पंक्ति में बैठे हुए पूर्व कुलपति का, जाडा चढ़िया कुलपति का, राष्ट्रपति तेरा शुक्रगुजार। मैं यहाँ इनके पास असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मांगने आते, इन्होंने मेरे को लिपिक की जॉब ऑफर की। अगर ये मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब ऑफर कर देते, पूरे पीस कर यूनिवर्सिटी में, भारत का राष्ट्रपति कभी नहीं बन पाता। हजारों असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इस देश के अंदर। इसलिए सरकार कहिए आप, या फिर आपके साथ में आपका भाग्य कहिए, साथ नहीं दिया, हमने कोशिश करी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप घर बैठ जाओगे। रोने धोने का कोई फायदा नहीं है, रोने से कुछ नहीं मिलता। अगर 22 के 22 जिलों के अंदर जब युवा साथ देते, 22 के 22 जिलों के अंदर धरना प्रदर्शन करते, आराम से शांति प्रिय तरीके से बैठते, तो शायद कुछ बात बन सकती थी उस टाइम पे। लेकिन दोस्तों साथ आप लोगों ने भी इतना नहीं दिया जितना देना चाहिए। फोन कर करके हमने पूछा दे, हाँ जी के रहे आज, हाँ कै बार आ, तो बोले ना जी मैं तो घर काम था। ठीक, बताओ तेना घर काम, हाँ मैं इतना बताऊँ। मैं चौधरी मुद्दे की बात ही कर रहा हूँ, बिना मुद्दे कुछ नहीं, मुद्दे की बात कर रहे हैं। अगर हमारे हाथ में कुछ होता, हाँ रिवाइज की के अंदर नंबर जो बड़े हैं उनका भी सोल्यूशन होना चाहिए कि किसके बड़े हैं, क्या मामला, बिल्कुल पारदर्शिता होनी चाहिए। मैं तो बार बार जिक्र कर चुका हूँ, कह चुका हूँ कि भाई जो 10 गुना जो 12 गुना बुलाए हैं बीसी और ईडब्ल्यूएस, उनके खिलाफ नहीं हूं मैं। एससी और जनरल को भी मौका देना चाहिए आपको। क्या रंग क्यों घटाए गए हैं, 69 पे थी, 65 पे कैसे आई, 68 से 65 पे कैसे आई लिस्ट, उसका भी सोल्यूशन होना चाहिए। उसका भी तो सोल्यूशन होना चाहिए। अब इसलिए रोने धोने का, किसी को कोसने का कोई फायदा नहीं है। सरकार है, कुछ भी कर सकती है, सुप्रीम है, नीति मान करके दोस्तों ग्रुप डी की तैयारी करिए, और जो अन्य एग्जाम उनकी तैयारी करिए, क्योंकि एक पेपर से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। मैं सांत्वना दे सकता हूँ जो बच्चे मायूस, उनको दिलासा ही दे सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरे हाथ में कुछ नहीं। या किसी टीचर का आप सोचो कि टीचर ये कर दे वो कर दे, किसी के पास कुछ नहीं है। सिस्टम बहुत गलत बना दिया है। सीटी जो है जी का जंजाल बन चुका है, बहुत सारे केस होंगे इसके ऊपर, और भी केस लगे। बस अपना हौसला रखिएगा, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार कर मत बैठो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भारी मन से आपसे विदा ले रहा हूँ, इलाज नहीं है दोस्तों। आगामी तैयारी आप लोग जारी रखिए। जय श्री राम, भारत माता।